खाना खत्म, भोजन की समस्या होने वाली है, क्या खाएंगे उसके लाले बढ़ने वाले हैं, एक एक दाना को तरसेंगे, इतनी महंगाई बढ़ने वाली है 2027 तक। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है। तो क्या 2027 में दुनिया के सामने आने वाला है बड़ा फूड क्राइसिस? जेपी मॉर्गन की एक नई रिपोर्ट ने फूड क्राइसिस को लेकर ऐसी चेतावनी दी है जिसे भारत समेत पूरी दुनिया को गंभीरता से लेने की जरूरत है। जेपी मॉर्गन चेस अमेरिका की सबसे बड़ी और दुनिया की प्रमुख वित्तीय कंपनियों में से एक है, लेकिन असली सवाल है खतरा आखिर है किस चीज का? जेपी मॉर्गन के मुताबिक आने वाले समय में दुनिया के फूड सिस्टम पर कई दबाव एक साथ पड़ सकते हैं। सबसे बड़ा खतरा है फर्टिलाइजर सप्लाई का। खेती में फर्टिलाइजर बेहद जरूरी है और अगर इसकी सप्लाई में रुकावट आती है तो किसानों की लागत बढ़ सकती है और फसल का उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है। जेपी मॉर्गन का कहना है कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस और एनर्जी मार्केट में डिस्ट्रप्शन फर्टिलाइजर सप्लाई पर दबाव बढ़ा सकते हैं। दूसरा बड़ा फैक्टर है एल नीनो। अगर 2026-27 में एल नीनो बहुत मजबूत हो तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौसम का पैटर्न बदल सकता है। एल नीनो प्रशांत महासागर के बीच और पूर्वी हिस्से के समुद्र के पानी के सामान्य से ज्यादा गर्म होने की मौसमी जलवायु घटना को कहते हैं। आसान भाषा में समझिए तो समुद्र का पानी गर्म होता है, हवाओं और बारिश का पैटर्न बदलता है, जिससे दुनिया के कई हिस्सों के मौसम पर असर पड़ता है। भारत के लिए इसका असर खास तौर पर मानसून पर पड़ सकता है। इसलिए एल नीनो के दौरान भारत में मानसून कमजोर होने और कुछ क्षेत्रों में कम बारिश का जोखिम बढ़ सकता है। कहीं ज्यादा गर्मी, कहीं सूखा और कहीं बारिश का असर फसलों पर पड़ सकता है। अब इन दोनों चीजों को जोड़कर देखिए, महंगा फर्टिलाइजर प्लस कमजोर फसल इक्वल टू प्रोडक्शन महंगा खाना। जेपी मॉर्गन के अनुमान के मुताबिक ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन 2026 के पहले 6 महीने के लगभग 2.8% से बढ़कर 2027 के पहले 6 महीने में करीब 5% तक पहुंच सकती है। यानी समस्या सिर्फ यह नहीं है कि खाना मिलेगा या नहीं, बड़ी चिंता यह है कि खाना कितना महंगा हो सकता है। और भारत के लिए यह मामला खासतौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर ग्लोबल फर्टिलाइजर प्राइसेस बढ़ते हैं, एग्रीकल्चरल इनपुट कॉस्ट बढ़ती हैं या मौसम फसल को नुकसान पहुंचाता है तो इसका असर किसानों की लागत से लेकर बाजार की कीमतों तक दिखाई दे सकता है। राइस, शुगर, कॉफी और कोकोआ जैसी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज पर भी दबाव पड़ने की आशंका जताई गई है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं बिल्कुल कि 2027 में भारत में अचानक खाने की कमी हो जाएगी। भारत के पास अपने फूड स्टॉक्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और गवर्नमेंट पॉलिसीज के जरिए इस स्टॉक्स को संभालने के कई मैकेनिज्म हैं, लेकिन अगर ग्लोबल सप्लाई चेन लंबे समय तक प्रभावित रहती है तो महंगाई का दबाव जरूर बढ़ सकता है। फूड इन्फ्लेशन सिर्फ आपके शहर की मंडी से तय नहीं होती, इसके पीछे वेदर, फर्टिलाइजर, एनर्जी, जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल सप्लाई चेन जैसे कई फैक्टर्स काम करते हैं। और जेपी मॉर्गन की वार्निंग का सबसे बड़ा संदेश यही है। 2027 में फूड क्राइसिस का मतलब खाना खत्म होना नहीं बल्कि फूड प्राइसेस पर बड़ा दबाव पड़ना हो सकता है। अब सवाल है क्या भारत इस संभावित ग्लोबल फूड शॉक से खुद को बचा पाएगा? आप लोगों के जवाब का इंतजार रहेगा।